तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस और पीजे नर्सिंग हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे आज अपने जो है आरआरबी की लाइव क्लास नंबर 15 रहने वाली है। जी हाँ, 14 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आरआरबी की लाइव क्लास जो है 15वीं अभी जो है शाम के 5 बज चुके हैं। जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल में पूर्व सूचना दे दी थी कि आज जो है 5 बजे आपकी क्लास होगी। तो 15वीं क्लास अभी लाइव है। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग। और आप भी जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती रहती है। चाहे किसी वैकेंसी की अपडेट हो, जहाँ पर पीडीएफ वगैरह हो, या फिर क्लासेस की अपडेट हो, सभी चीज़ें टेलीग्राम चैनल में आपको हम पूर्व सूचना के रूप में दे देते हैं। और इसी के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम तैयारी भी करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताया 2019 के बाद में अभी जो है 2024 में आरआरबी की एक शानदार भर्ती आ चुकी है, जिसकी तैयारी अपन कर रहे हैं। और इस बार तैयारी ऐसी होनी चाहिए, तैयारी जीत की, ठीक है। मतलब सिलेक्शन अपने को इस बार लेना है। कैसे लेंगे? लगातार जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जो है आपको क्लासेस को देखना है, और साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको पढ़ना है। कौन सी किताबें पढ़नी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की कितनी महत्वाकांक्षा है, महत्व है, वो सारी चीज़ें, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके इस एग्जाम में, वो भी इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो आप वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपन शुरू करते हैं। एक बार आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नज़र मार लेना, और स्टडी मटेरियल के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। चलिए, तो 14 क्लासेस नहीं देखी तो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना। फटाफट से वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक मैकेनिज्म ऑफ एक्यूट पैनक्राइटिस। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन लगा दीजिएगा, एग्जाम में सीधा छपने वाला। और क्वेश्चन वही डील करेंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे आने वाले हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित और आपके पूरे सिलेबस पर आधारित ये क्वेश्चन रहने वाले। मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक मैकेनिज्म क्या रहेगी? एक्यूट पैनक्राइटिस की, ठीक है। यानी कि किसी को भी जो है पैनक्राइटिस क्या मतलब है? इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज एक जो है आपके नेक्स्ट ग्लैंड है, जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करती है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज ये वही है जो कि आपकी ग्लूकागॉन और आपके जो है हार्मोन जो स्रावित करती है बीटा सेल के द्वारा, ग्लूकागॉन एंड दूसरा कौन सा बताइएगा फटाफट से, जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है पूछा है कि एक्यूट पैनक्रियाटिस होता है, ये किस कारण होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कारण क्या है इसका? ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियाज, सीरोसिस, बाइल ऑब्स्ट्रक्शन, या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। बताइएगा फटाफट से। तो यहाँ पर बाइल ऑब्स्ट्रक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, बाइल में रुकावट से जो है पैनक्रियाटिस नहीं होता है, मैं बता देता हूँ आपको, नन नहीं है। सीरोसिस का क्या मतलब है कि वहाँ पर जो है किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, उसके बाद में सीरोसिस का फॉर्मेशन हुआ, ये भी नहीं। सबसे मोस्ट कॉमन कारण है ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियाज, यानी खुद ही जो है डाइजेस्ट कर लेता है, ऑटो इम्यून के कारण इसका खुद का जो है डाइजेशन हो जाता है, इस कारण एक्यूट पैनक्रियाटिस होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ग्लूकागॉन के दूसरा कौन सा होता है बताइएगा? दूसरा होता है इंसुलिन, ठीक है, याद रखना कौन सा, इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर आपका नहीं आ रहा हो कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में, ठीक है। फटाफट से प्रत्येक क्वेश्चन का एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देना है आंसर, और अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हुए लाइक करते जाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द नर्स मॉनिटर फॉर इन ए पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर। बहुत ही ज़बरदस्त ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको ये देखना है कि कोई भी एक पेशेंट है जो एक्यूट रीनल फेलियर का, ठीक है। एक्यूट यानी कि अभी उसको जो है किडनी फेलियर हुआ है, ठीक है। रीनल का मतलब है किडनी फेलियर हुआ है। तो आप नर्स के रूप में उसका जो है प्राइमरी क्या जो है मॉनिटर करने वाले, ठीक है। स्वेलिंग, नोजिया, वोमिटिंग, पल्मोनरी एडिमा एंड ईसीजी चेंजेस, या नन ऑफ दी अबव, कौन सा जो है आपको सबसे पहले मॉनिटर करना है? फटाफट से आंसर दीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आपका चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंटली जो है नर्स सबसे पहले मॉनिटर करेगी पल्मोनरी एडिमा एंड ईसीजी चेंजेस, ठीक है। क्या करेगी? पल्मोनरी एडिमा एंड ईसीजी चेंजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिजीज कॉज्ड बाय द ट्रिपेनोमा पैलिडम। जी हाँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है जिसका कारण रहता है ट्रिपेनोमा पैलिडम, ठीक है। तो ये जो है कौन सी बीमारी कॉज करता है पूछा है? सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया या आर्थराइटिस। फटाफट से बताइएगा। आर्थराइटिस का मैं बता दूँ आपके जो है कौन सा रहता है बताइएगा? स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया रहता है, ठीक है इसका। और एड्स का रहता है HIV वायरस। लेकिन यहाँ पर जो है ट्रिपेनोमा पैलिडम जो है वो सिफिलिस पैदा करता है। कौन सी? सिफिलिस एक बीमारी है जो कि STD के रूप में जो है उभर कर आ रही है, और इसका जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रिपेनोमा पैलिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम। ये कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा रहने वाला है? लेफ्ट मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ऑब्जर्व ऑफ हाइपोटेंशन, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, या रेस्ट्रिक्ट कार्बोहाइड्रेट इंटेक। फटाफट से आंसर दीजिएगा।
एक कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट है तो उसको जो है इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा आपकी तरफ से, एज ए नर्स जो है आप क्या इंटरवेंशन करने वाले, फटाफट से बताइएगा, फटाफट से। जी हाँ, तो कुशिंग सिंड्रोम का जो पेशेंट है वो प्रोन टू इन्फेक्शन रहता है, ठीक है, मतलब उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि उसकी इम्यून पावर जो है वो डिक्रीज रहती है। इम्यून पावर डिक्रीज रहने के कारण वहाँ पर जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए आप नर्सिंग इंटरवेंशन के रूप में उसे जो है प्रोटेक्ट करेंगे किससे, इन्फेक्शन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एनरोलमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल लीड टू राइट साइडेड हेमीप्लेजिया एंड अफासिया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें से जो है कौन सी स्ट्रक्चर के इन्वॉल्वमेंट से जो है राइट साइडेड हेमीप्लेजिया और अफासिया होने के चांसेस है, ठीक है। लेफ्ट मिडल सेरिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, ब्रेन स्टेम या राइट मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है हेमीप्लेजिया क्या है कि राइट साइड का हेमीप्लेजिया मतलब एक साइड का जो है राइट साइड में आपके पैरालिसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है। और इसमें पैरालिसिस के केस में हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। राइट साइडेड हो रहा है, इसका मतलब लेफ्ट जो ब्रेन है या लेफ्ट सेरिब्रल जो आर्टरी है उसमें दिक्कत है, मतलब वहाँ पर जो है बराबर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पर पूछा राइट साइडेड का है, तो इसका मतलब लेफ्ट मिडल सेरिब्रल आर्टरी में जो है स्ट्रक्चर जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एक करेक्ट आंसर जाएगा, क्या जाएगा, ए। हमेशा याद रखना इसमें उल्टा रहता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन रेस्पॉन्स एक्सपेक्टेड इन ए पेशेंट विद स्ट्रोक। जी हाँ, मतलब कोई भी एक पेशेंट है जो कि स्ट्रोक का पेशेंट, ठीक है, उसको स्ट्रोक आया है तो उसमें जो है सबसे कॉमन रेस्पॉन्स कौन सा रहेगा, ठीक है। डेनाइल, डिसएसोसिएशन, डिल्यूजन या डिप्रेशन, फटाफट से बताइएगा। तो जब ये स्ट्रोक आता है सबसे मोस्टली जो है उस पेशेंट में देखने को क्या मिलता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और आपको ये जो है इंपॉर्टेंट के रूप में इसको लेना। डिप्रेशन जो है उसमें सबसे मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्स रहता है, डी। कौन सा आंसर जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और इतनी ज़बरदस्त करनी है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। इसके लिए हमने जो है हमारी टीम ने एक ज़बरदस्त स्टडी मटेरियल आप सब लोगों के लिए बनाया है, जिसमें 3 स्टडी मटेरियल रहने वाले हैं। पीजी क्वेश्चन बैंक सबसे पहले है, पीजी क्वेश्चन बैंक जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे सब्जेक्ट इंक्लूड है, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पीछे रह गए। 1000 MCQs है लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित, जिसकी प्राइस मात्र 299 रुपीज़ है। इसके अलावा पीजे मॉडल पेपर, जी हाँ, जिसको अपन टेस्ट सीरीज भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टेस्ट सीरीज, जिसमें 900 MCQs है, मतलब 9 मॉडल पेपर है, जिसकी प्राइस मात्र जो है हमने 149 रुपीज़ रखी है। और एक पीजे ओल्ड पेपर जिसमें आपको जो है अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली रेलवे में जो है RRB में पेपर आता कैसा, जिसमें आपके 500 क्वेश्चन है, कितने, 505 ओल्ड पेपर है, जिसकी प्राइस मात्र 100 रुपीज़ है, ठीक है। इनकी टोटल प्राइस बनती है 548 रुपीज़, लेकिन हमने आपके लिए, आप सब लोगों के लिए डिस्काउंट करके 449 में जो है ये आप सब लोगों को देने का फैसला किया है। तो जितने भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, उन सभी को जो है ये स्टडी मटेरियल लेना है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा और आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ESIC और D3+B में यहाँ से 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, व्हाट्सएप PDF मिलेगी, ठीक है, व्हाट्सएप PDF के रूप में आपको मिलेगी। तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप मैसेज करें, मेरी टीम को आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करवा दीजिएगा। नंबर आपके सामने 9694654557। क्या है कि काफ़ी लोगों के जो है सवाल रहते हैं कि सर पढ़े क्या, और एक सटीक और सही स्टडी मटेरियल पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, वरना जो है सिलेक्शन से आप काफ़ी दूर रह जाते हैं। इसलिए हमने जो है खुद ने बनाई है, इस पर हम जो है कह सकते हैं कि एक भरोसा कर सकते हैं, और एक ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन की गई है, जिसमें आपके जो है सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है, चाहे माइक्रो सब्जेक्ट हो, मैक्रो सब्जेक्ट हो, जिसमें आपके नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च मैनेजमेंट, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, न्यूट्रिशन, ये इसके साथ साथ बड़े सारे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो इस नंबर का, और जैसे ही क्लास खत्म होती है व्हाट्सएप पर मैसेज करके स्टडी मटेरियल आज ही खरीद लिएगा। 449 रुपीज़, मतलब आपकी पार्टी का खर्चा ज़्यादा नहीं है, 449 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9694654557 इस व्हाट्सएप नंबर को आपको याद में रखना, कोई भी कॉल नहीं करें, सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, फॉर डूइंग नेजोट्रैकियल सक्शन। जी हाँ, कोई भी एक पेशेंट है उसको नेजोट्रैकियल आप सक्शन कर रहे हैं, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट एक्टिविटीज़ द कैथेटर शुड बी इंसर्टेड। यानी कि कैथेटर जो है आप नाक के थ्रू उसमें ट्रैकिया में डाल रहे हैं, जो कैथेटर सक्शन के लिए, उसको आप कब डालेंगे, ठीक है। कौन सी एक्टिविटी, स्वेलोइंग यानी कि जब वो चबा रहा है उस टाइम, इनहेलिंग मतलब सांस जो है अंदर ले रहा है, एक्सेलिंग सांस बाहर, या फिर जो है रेचिंग यानी कि यहाँ पर जो है रेस्टिंग होगा, ठीक है, रेस्टिंग है, ठीक है। तो आपको जो है हमेशा याद रखना, ट्यूब उसी टाइम इंसर्ट की जाती है जब इनहेल कर रहा हो, ठीक है, मतलब वो सांस को अंदर ले रहा हो, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं हो और किसी प्रकार का जो है वहाँ पर शॉक उत्पन्न ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द सिंपल मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ स्टेटिस ऑफ पल्मोनरी सिक्रेशन। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है सिंपल मोस्ट इफेक्टिव मेथड, ठीक है। सिंपल मतलब एक इजीली काम करने वाला, मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है, किसके लिए, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ
स्टेसिस का क्या मतलब है? जमना, ठीक है, यानी कि जमने का रिस्क। क्या जमना? पल्मोनरी सीक्रेशन, यानी आपके फेफड़ों में जो है सीक्रेशन को जमने से रोकने के लिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव और सिंपल मेथड कौन सा, ये पूछा गया। कोई भी एक पेशेंट बेड रिडन पेशेंट है, मतलब लगातार जो है भर्ती पेशेंट है, एडमिटेड है, और उसको जो है कह सकते हैं कि उसको कहीं ना कहीं पल्मोनरी उसके सीक्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको जो है रोकने, जमने से रोकने के लिए या स्टेसिस को रोकने के लिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव और सिंपल मेथड कौन सा है? तो टू आवरली पोजीशन चेंज कर दो उसकी, ठीक है, यानी कि हर 2 घंटे में उसकी पोजीशन चेंज करो। कभी उसको जो है लेफ्ट लेटरल दो, कभी सुपाइन दो, कभी राइट लेटरल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइनोसिस? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा जितने भी साथी जुड़े हैं उन सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अभी के अभी देना, ठीक है, जितने भी साथी जुड़े, ठीक है, बताइएगा फटाफट से। रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, इसको पेटेकी के नाम से जानते, क्या कहते हैं? पेटेकी, ठीक है। येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, इसको कहते हैं जॉन्डिस। क्या कहते हैं दोस्तों? जॉन्डिस, यानी पीलिया होता तब ऐसा होता है। ब्लू एक्सट्रीमिटीज, इसको कहते हैं एक्रोसाइनोसिस। क्या कहते हैं? एक्रोसाइनोसिस, यानी कि एक्सट्रीमिटीज जो है उनका ब्लू हो जाना, बाकी सारा शरीर पिंक रहना, इसको कहते हैं एक्रोसाइनोसिस। लेकिन पूरी की पूरी चमड़ी, यानी कि पूरी की पूरी स्किन जो है यदि ब्लू हो जाए, कैसी हो जाए दोस्तों? ब्लू हो जाए, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इसको साइनोसिस। क्या कहते हैं? साइनोसिस। और ये साइनोसिस ऑक्सीजन की कमी से होता है। किससे होता है? ऑक्सीजन की कमी से। यहाँ पर जो है O2 की कमी होती है, जिसके कारण वहाँ पर साइनोसिस होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कोई भी एक महिला है जिसने कंसेप्शन, यानी कि अभी अभी जो है कंसेप्ट जो है इंटरकोर्स करने के बाद में उसका कंसेप्शन हुआ है, मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन अभी अभी हुआ, ठीक है, कंसीव किया है, फर्टिलाइजेशन लगाकर उसकी डिलीवरी होने तक का पीरियड, ठीक है, मतलब बर्थ तक, बेबी बर्थ तक का पीरियड जो है उसको क्या कहते हैं? प्री नेटल, पोस्ट नेटल, एंटी नेटल या पेरीनेटल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें पोस्ट नेटल होता है डिलीवरी के बाद का पीरियड, डिलीवरी के बाद का पीरियड, ठीक है, और एंटी नेटल क्या होता है? ये डिलीवरी के पहले का पीरियड होता है, ठीक है, बिल्कुल नज़दीक का। एक होता है इंट्रानेटल, डिलीवरी का टाइम, ठीक है, मतलब जब आपके लेबर का प्रोसेस चल रहा है उसको इंटरनेटल। एक होता है पेरीनेटल, पेरीनेटल में आपके जो है प्रीनेटल प्लस इंट्रानेटल, प्री इंट्रा और पोस्ट सारे एक साथ आ जाए उसको कहते हैं पेरीनेटल। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कंसीव करने के बाद में बर्थ तक का जो पीरियड होता है उसको प्रीनेटल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? प्रीनेटल के नाम से जानते हैं। तो ए इज़ करेक्ट आंसर। सभी के सही आंसर आ रहे हैं। जितने भी साथी जुड़े एक बार फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। हमेशा क्लासेज होगी आपके 5 बजे, तो आपको जुड़ना ना भूलना, ठीक है। यहाँ पर जो है GMCH की भी क्लासेस शुरू कर चुके हैं, 1090 पदों की जो भर्ती है उसके लिए, और अब जो है RRB की तो 15वीं क्लास है, और आगे पता नहीं कितने दिन तक, मतलब आपके एग्ज़ाम तक चलेगी, कितनी क्लासेज हो जाएगी, और आपका इस प्रकार की तैयारी करेंगे अपन। स्टडी मटेरियल को आज ही खरीद लीजिएगा, ठीक है, हमने जो बताया फीस है स्टडी मटेरियल, और ये क्लासेज देख लीजिएगा, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। स्टडी मटेरियल को खरीद लीजिएगा, 449 रुपीज़ में आपको सारे का सारा स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप PDF के रूप में मिलेगा, जहाँ 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, और इसके साथ साथ पूरा सिलेबस आधारित है, ठीक है। इसके लिए आपको जो है 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। नंबर आपके सामने है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आज ही प्राप्त करें 9694654557। अगला क्वेश्चन, रोल ऑफ नर्सिंग हैविंग चार्ज ऑफ समबडीज हेल्थ हुज विजन इज दिस। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है पहले इसको हैविंग चार्ज ऑफ समबडीज हेल्थ इसको समझना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने ये कहा था कि नर्सिंग का जो रोल है ना, वो किसी की हेल्थ को जो है अपना खुद की हेल्थ समझ के, या जो है उसका चार्ज लेके और उसकी हेल्थ में सुधार करना, ऐसा जो है वक्तव्य किसका है, ये विजन किसका है, ठीक है। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक बिल्कुल नहीं, स्मूथ या जो है रॉबर्ट हुक या फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो नर्सिंग से रिलेटेड है तो सीधा आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पर ही जाना है, ठीक है। नर्सिंग की जन्मदात्री फादर हो मदर हो, ये जो है जो भी है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज करस्पॉन्ड टू इन्फेंसी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्फेंसी में जो है कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज होती है पूछा। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशियल वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। तो यहाँ पर जो है जब भी इन्फेंट की बात आएगी, अंडर 1 ईयर जो बच्चे हैं, अंडर वन ईयर जो बच्चे हैं उसमें जो है उनको इन्फेंट कहा जाता है। और यहाँ पर इन्फेंट में जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, कौन सी डेवलपमेंट स्टेज होती है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हु प्रपोज द नर्सिंग थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। नर्सिंग की सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी जो है वो सबसे पहले किसने दी थी? कितना ईजी क्वेश्चन है। मास्लो ने दी थी, डोरेथा ओरेम ने दी थी,
एरिक्सन ने दी थी, पॉलोव ने दी थी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। 5 स्टार क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में छाप लेना, आरआरबी में छपेगा, ठीक है। और छपने वाले क्वेश्चन ही अपन डील कर रहे हैं, और छपने वाले क्वेश्चन ही हमारे पेज स्टडी मटेरियल में, आज ही खरीद लीजिए। जितने भी साथी जुड़े, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दो। शेयर करने से जो है हमारी टीम का हौसला बढ़ता है, वो आपके लिए स्टडी मटेरियल लाती है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके, ठीक है। तो शेयर करना आपकी एक जनरल ड्यूटी है। और 94,000 सब्सक्राइबर अपने इस चैनल पर हो चुके हैं। तो सभी लोग, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी नहीं की हमने, तो आप ये जो है रिक्वेस्ट को आज ही स्वीकार करें। और जितने भी लोग देख रहे हैं ना, इस लिंक को, वीडियो को, लिंक को जो है अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट सभी से शेयर करें। क्या करना है दोस्तों, ईमानदार से, ठीक है। शेयर करते हुए 2-2 लोगों से ही सब्सक्राइब करवा के 1 लाख पहुंचा देना। फिर देखना कि क्या धमाका होता है पीजे लक्ष्य क्लासेस में। और जितने भी अपने साथी हैं ना इस चैनल पर, वो एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा, ये गारंटी है, ठीक है। ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो आप सब लोग जो है 1 लाख जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को पूरा करवाएं। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी है, डोरेथिया ओरेम ने दी थी। किसने दी थी? डोरेथिया ओरेम ने। बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द हेड सर्कम्फेरेंस ऑफ द नॉर्मल इन्फेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल इन्फेंट यानी कि जिसने बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है, उसका हेड सर्कम्फेरेंस कितना होगा? 33 से 35 सेंटीमीटर, 31 से 33 सेंटीमीटर, अब 35 से 37 सेंटीमीटर या 45 से 47 सेंटीमीटर। तो ये जो है एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बच्चा जो जन्म लेता है ना, उसका हेड सर्कम्फेरेंस हमेशा चेस्ट सर्कम्फेरेंस से 2 सेंटीमीटर जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है, याद रखना। और 31 से 33 सेंटीमीटर उसकी चेस्ट सर्कम्फेरेंस होती है। कितनी होती है? 31 से 33 सेंटीमीटर इसकी चेस्ट सर्कम्फेरेंस होती है। तो इसमें दो और जोड़ दीजिएगा, 33 से 35 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? हेड सर्कम्फेरेंस होगा। 1 साल की उम्र में ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ये भी बहुत ही डेवलपमेंट का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो याद रखना, ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैसी लग रही है क्लास? फटाफट से आंसर दीजिएगा। और कहाँ से इस क्लास को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हम बता दीजिए। द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एडोलसेंस। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कल भी क्लास में मैंने आपके सामने ये जिक्र किया था, और आज भी कर रहे हैं कि लीडिंग कोज क्या है एडोलसेंट, यानी कि जो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा मृत्यु का मुख्य कारण क्या था। तो इसीलिए जो है किशोर जो होता है ना एडोलसेंट, उनके लिए ये लिखा होता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब जो है दारू पी के गाड़ी ना चलाए। इसका मतलब क्या है कि एक्सीडेंट से सबसे ज़्यादा मौत होती है किसकी? एडोलसेंट की। तो करेक्ट आंसर जाएगा आपके दोस्तों ए। क्या जाएगा? ए। एडोलसेंट की सबसे ज़्यादा डेथ का कारण रहता है आपके एक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन, लीगल डेफिनेशन ऑफ डेथ दैट फैसिलिटेट्स ऑर्गन डोनेशन इज सीजेशन ऑफ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। लीगल डेफिनेशन जो है डेथ की लीगल डेफिनेशन के अनुसार जो है ऑर्गन डोनेशन कब तक किया जा सकता है? फंक्शन ऑफ ब्रेन जो बंद हो जाए उससे पहले, फंक्शन ऑफ लीवर बंद हो जाए उससे पहले, फंक्शन ऑफ किडनी बंद हो जाए, या फंक्शन ऑफ हार्ट। इन 4 में से जो है सबसे ज़्यादा किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है डेफिनेशन ऑफ डेथ के अनुसार? जी दोस्तों, फंक्शन ऑफ ब्रेन जब सीज हो जाता है उससे पहले जो है आपके ऑर्गन डोनेशन किया जाना आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों इसका भी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी टेम्परेचर एट विच टिश्यू एंड सेल कैन बेस्ट फंक्शन। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बॉडी के कितने टेम्परेचर पर जो है बॉडी के सेल और टिश्यू जो है बेस्ट फंक्शन करेगा, मतलब अच्छे से काम कर पाएगा? 30 से 32 सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड, 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 से 40 या 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 36.5 के आसपास रहता है, जो कि आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है बॉडी की सेल एंड टिश्यू अच्छे से फंक्शन कर पाए, मैक्सिमम जो है आपकी कैपेसिटी के अनुसार कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन हैव ए हायर बेजल मेटाबॉलिक रेट बिकॉज देयर बॉडी कंटेन मोर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि मैन यानी कि जो आदमी पुरुष होता है ना, पुरुष जो होता है उसके लिए बेजल मेटाबॉलिक रेट, जी हाँ, बेजल मेटाबॉलिक रेट BMR जो है वो ज़्यादा होती है बजाय महिला के। वो क्यों होती है? तो किसके ज़्यादा होने के कारण होती है? तो यहाँ पर जो है टेस्टोस्टेरोन के ज़्यादा होने के कारण BMR जो है वो विमेन के बदले हमेशा ज़्यादा होती है। सी जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, इतने ही डील कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास ज़बरदस्त होगी कल भी। आप लगातार जुड़ें, ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। और जो भी साथी नया चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें और स्टडी मटेरियल को आज ही खरीद लीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज करें 9694654557। इस पर 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे। 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है एग्जाम से पहले, आज ही शुरू कर लीजिएगा दोस्तों। जितना वेट करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान है। और जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे आपके सिलेबस पर आधारित है, पूरे के पूरे, मतलब सिलेबस बेस्ड है और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। मतलब लेटेस्ट जो एग्जाम का पैटर्न आ रहा है ना आजकल, उस पैटर्न पर आधारित है। मात्र 449 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप मैसेज करें, व्हाट्सएप PDF के रूप में मिलेगी, कोई भी कॉल ना करें। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके साथ साथ जो है पसंद आई तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते हुए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नज़र मार लेना। और पीजे लक्ष्य क्लासेस इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सर्च करें पीजे लक्ष्य क्लासेस,
जो यूट्यूब का लोगो है वही वहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर है। तो आप जो है पीजे लक्ष्य क्लासेस को इंस्टाग्राम पर जो है सर्च करें, फॉलो करें, और टेलीग्राम और इसके साथ साथ जो है आपके फेसबुक पेज और ट्विटर एक्स का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आज ही जो है फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहे हमारे साथ ऐसे ही क्लासेस के लिए।